थाना कमला नगर पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे सट्टा कारोबारियों पर गाज गिराई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से सट्टे की पर्चियां बरामद हुई है। ताजनगरी आगरा में जुए सट्टे के अवैध कारोबार की बाढ़ सी आ गई है। इसी प्रकार अवैध कारोबार को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि वे अपने अपने क्षेत्रों में अभियान चलाएं। इसी के तहत थाना कमला नगर पुलिस ने अभियान के तहत 2 नामी सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से भारी मात्रा में सट्टे की पर्चियां बरामद हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी हरिबोल सेवा समिति की संस्थापिका का पुत्र शिवम सिंघल है। अब देखना ये होगा कि थाना पुलिस का ये अभियान कितना कारगर साबित होगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। देश भर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आगरा की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह डगमगा चुकी हैं। नतीजा मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। एसएन में मौजूद एम्बुलेंस की गाड़ियों की संख्या पहले कभी इतनी नहीं देखी जो वर्तमान में देखने को मिल रही है। जिस गाड़ी में आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई कोविड-19 संक्रमित डेड बॉडी नजर आ रही है। विचलित कर देने वाले दृश्य लोगों को सोचने को मजबूर कर रहा है कि मौजूदा समय हालात कितने बदतर हो चुके हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, ना कभी इतनी डेड बॉडी उठाई है, ना कभी इतने मरीज उठाए हैं। कोविड पहले भी आया था और अब भी कोविड है। इतना बुरा हाल, दिन भर डेड बॉडी उठाते उठाते ही परेशान है। कल की बात करें तो कल और आज तो कम से कम 15-20 बॉडी हम छोड़ चुके हैं। आम बीमारी थी? नहीं, सारी कोविड बहुत भयंकर है। नेक नहीं, बहुत भयंकर है। लोग इतने परेशान हैं जिसका जवाब नहीं है। ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान हैं। हर आदमी को ऑक्सीजन चाहिए। अभी हम एक मरीज ले गए थे, तो हमारे पत्रकार जी कमल जी का रिश्तेदार थे। पहले लेके गए हम पुष्पांजलि से लेके गए उपाध्याय हॉस्पिटल, उपाध्याय से लेके गए रेलवे कॉलोनी, रेलवे से ले गए एसएन। कहीं मरीज नहीं गया है। फिर वो मरीज बेचारा घर ही गया है। उसको घर पे भी जाके बेचारा दम ही तोड़ेगा। अगर उसे ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो बच सकता था। ऑक्सीजन सप्लायर बढ़ चढ़कर ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम एम्बुलेंस चालकों से ले रहे हैं। एक एम्बुलेंस चालक ने बताया कि पहले कभी इतने शवों को मरीजों को एम्बुलेंस में आते जाते नहीं देखा। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। इस समय कोरोना की वजह से आगरा की स्थिति बहुत खराब है। वो चिंताजनक विषय बना हुआ है कि अगर एम्बुलेंस में किसी कारण हमने पेशेंट रख लिया तो उस पेशेंट को कोई भी हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल ले रहा है। लास्ट में ये स्थिति हो जाती है कि बहुत सारे पेशेंट तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। फिर उनको शिफ्ट कराने के लिए अगर हम कहीं घाट पर या कहीं लेके जाते हैं तो वहाँ इतनी वेटिंग है कि सुबह गाड़ी लेके जाओ, शाम को फ्री हो रही है। बहुत स्थिति नाजुक बनी हुई है इस समय आगरा की। और सबसे बड़ा जो जी वेटिंग, हाँ, डेड बॉडी के लिए भी वेटिंग चली हुई है। सुबह से गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ, अब नंबर लग रहे हैं वहाँ, शाम तक गाड़ियाँ फ्री होंगी। और ऑक्सीजन की तो इतनी बड़ी संकट है इस समय कि किसी भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है। जो एक सिलेंडर बचता है उसको अगर एक पेशेंट गलती से रख लिया तो वो सारा सिलेंडर उसी के पेशेंट में चला जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आंकड़े भले ही कुछ और दर्शाए जा रहे हो, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। कोविड-19 वालों की जहां संख्या 3% है, वहीं आम बीमारियों से मरने वालों की संख्या 5 से 7% हो चुकी है। समस्या ये थी कि बुखार आया था उनको 2 दिन पहले, मेरे भाई को, बड़े भाई को, ठीक है। उनको रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ लेने वाले उन्होंने कहा था कि एसएन ले जाइए। एसएन लेकर नहीं यहाँ पर आए, इस अस्पताल में लेके आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास में कोई इलाज नहीं है इनका। भर्ती नहीं किया। क्या कुछ कह दिया? उन्होंने कह दी कि हम इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते बुखार का, और जबकि नॉर्मल बुखार था, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। क्या रहा आज आपके भाई? उनकी धड़कन कम आ रही थी। यहाँ पे इलाज हो सकता था, अगर ये चाहते तो वहाँ पे भेज दिया उन्होंने। पल्ले वाले हॉस्पिटल है जो कौन सा है, उनमें भेज दिया। और वहाँ से भी उन्होंने ये कहा कि हमारे पास भी इसका इलाज नहीं है। यहाँ पर कोविड के मरीज आ रहे हैं और आप नॉन कोविड के लिए जगह नहीं है इस चीज़ के लिए। नहीं, वो कह रहे थे आप अपना प्राइवेट में कराइए या कहिए। अब उनकी धड़कन बंद हो चुकी हैं। शायद यही है कि उम्मीद की शायद भाई ना आ रहे हैं मेरे। मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती नहीं किया जा रहा है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों द्वारा यह कहकर मरीजों को लौटाया जा रहा है कि यहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आगरा प्रशासन भले ही आगरा में संक्रमण को रोकने के लाख दावे पेश करे, लेकिन स्थिति भयावह है। इलाज के लिए भी लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इमरजेंसी में विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अपनों के चले जाने के गम में लोग आंसू बहा रहे थे, तो वहीं अपनी बेबसी का भी रोना लोग रो रहे थे। कमी
इतनी नहीं है जितना कंजम्पशन बढ़ गया है इसका। 100 टाइम्स कंजम्पशन बढ़ चुका है आज की तारीख में, और हर घंटे के हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्या कुछ कहना है? लोग बता रहे हैं कालाबाजारी भी हो चुकी है। कोई कालाबाजारी हमारे यहाँ कोई कालाबाजारी नहीं है। डीएम साहब के ऑफिस से डायरेक्ट हमारा लिंक है, एक एक सिलेंडर का उनके पास नोटिंग है, एक एक सिलेंडर की उनके पे रिपोर्टिंग है। तो बीच में कोई ऐसा जो ब्रोकर होते हैं ऐसा कुछ नहीं रखा गया है? नहीं, डीएम साहब ने कहा है मेरे स्टाफ से भी आपको कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट मेरी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अधिकारी प्रेशराइज करे, कोई मीडिया प्रेशराइज करे, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करिए आप। आपको सिलेंडर पूरे मिल पा रहे हैं? नहीं, ऊपर से भी कम आ रहे हैं क्योंकि प्लांटों पे भी ओवरलोड चल रहा है। अगर रेट की बात करें आप, हाँ, हमारी जो रेट 1 साल पहले थी वही आज है। कोई रेट हमारी तरफ से कोई रेट में वो नहीं है, होती है सबके लिए है, नहीं है तो क्या आदेश दिए हैं डीएम साहब ने? डीएम साहब ने ये आदेश दिए हुए हैं क्लियर कट कि कोविड हॉस्पिटल्स को जिनको इमरजेंसी है, पेशेंट ऑक्सीजन पे ही जिंदा है, सिर्फ उन्हीं को ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता जितनी थी उससे ज्यादा वर्तमान समय में ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ रही है। यह तो कहना है ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लायर हिमांशु ट्रेडर्स का। उन्होंने बताया कि आगरा प्रशासन के द्वारा और जिला अधिकारी उन्हें सिलेंडर की सप्लाई की मॉनिटरिंग नोडल अधिकारी से स्वयं कराई जा रही है। इसके बीच में किसी भी प्रकार के ब्रोकर को नहीं रखा गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शैलेंद्र के साथ सोनू कश्यप की रिपोर्ट।